हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 359 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 360 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो क्या आप इस मत से सहमत हैं कि जीवन के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का केंद्रीय बनेगी? केंद्रीय भाग है। आपने लिखा है मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। उन्नत ऐसे नहीं, उन्नत ऐसे है, ठीक। उन्नत से यह अधिकतर देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं ऐसे लिखा रहा है, एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। आमतौर पर मूल अधिकार सिर्फ कार्यपालिका की शक्ति को मर्यादित नहीं करते, बल्कि में आधा लाएगा ऐसे, बल्कि विधानमंडल की शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। ये न्यायोचित हैं जिनको उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अपने आप में सर्वाधिक ऐसे नहीं, सर्वाधिक ऐसे लिखा जाता है, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक महत्व रखते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14, 19 और 20, 19, अच्छा, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकारों का भी मूल माना जाता है। फिर आपने लिखा निष्कर्ष में आपने बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है। ये दोनों अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकारों का केंद्र माना गया है। अतः हम इस कथन से सहमत हैं कि जीवन के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का केंद्रीय भाग है। केंद्रीय भाग ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, आपने उत्तर अच्छा लिखा है, कुछ सामान्य पॉइंट आपने दिए हैं जिस हिसाब से आपका नॉलेज है, लेकिन इस उत्तर को थोड़ा सा और स्पेशलाइज बनाइए। स्पेशलाइज कैसे बनेगा अभी हम बताएंगे, बट कुछ एरर हैं उनको आप सुधार लीजिएगा, तो आपकी जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। पहली बात, आप कभी भी हेडिंग नहीं डालेंगे निष्कर्ष। दूसरी बात, आप कभी भी इस लाइन के इस तरफ कुछ नहीं लिखेंगे, क्लियर, कभी भी नहीं लिखेंगे। मतलब लाइफ में धरती ऊपर से नीचे हो जाए ना, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग कर रही हैं तो इस तरफ कभी भी नहीं लिखेंगे। इस तरफ लिखने का मतलब है यूपीएससी को सीधा चैलेंज करना कि आप कुछ भी कह दो हम लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आप ये शब्दों की दूरी रखी है ना आपने बीच में हर एक वर्ड में, इस दूरी को थोड़ा सा मेंटेन करना है। मतलब इतनी दूरी नहीं रखनी है। दूरी मतलब ये है जैसे आपने प्रश्न जो लिखा है ये ठीक है, इतनी दूरी, क्लियर। इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान भरें, देश और में के बीच में कौन सा शब्द आएगा। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। इससे आपके शब्द काफ़ी सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और आप उत्तर लिखने में काफ़ी सहज हो पाएंगे, ठीक है। साथ ही आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले क्या किया करें, प्रश्न को देखा करें, यानी कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है सबसे पहले हमें उसे देखना चाहिए। जैसे कि आपसे बिल्कुल काफ़ी सिंपल सा प्रश्न पूछा है, इसने कहा है कि भारतीय जो संविधान है उसमें जो वर्णित मूल अधिकार हैं उसके महत्व पर प्रकाश डालें, ठीक। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि जीवन के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का केंद्रीय भाग है? इस प्रश्न को ऐसे नहीं करना है, मतलब टुकड़ों में नहीं करना है। ये जो प्रश्न का पार्ट है पहला और जो दूसरा पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, बस ये अनअरेंज हैं, इनको अरेंज में करना है। कैसे? क्या आप इस बात से सहमत है कि जीवन के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का केंद्रीय भाग है, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालें। ये प्रश्न ऐसे बनेगा, समझ रही। अब आप यहाँ पे ये मत कहना कि यूपीएससी पागल है क्या जो ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो पागल नहीं है। उसने आपको आजकल क्या करती है ना, यूपीएससी ट्रिक अपनाती है। वो जानती कि हर एक बच्चे को, हर एक इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वो बताते हैं कि आप पहले प्रश्न के पहले खंड को एक्सप्लेन कर दें, फिर आप दूसरे खंड को एक्सप्लेन कर दें और आपका उत्तर हो जाएगा।
लेकिन यूपीएससी ने कहा है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट को तो फॉलो करते नहीं हैं, तो उसने ये अब एक नई ट्रिक अपनाई है कि हमेशा प्रश्न को ही अनअरेंज कर देती है और ये बच्चों से कहती है कि आप अब इसे अरेंज करके भी लिखिए। मतलब एक तो है कि आपको इनकोड करना है, दूसरा आपको है कि उस प्रश्न को अरेंज भी करना है। इतनी बातें आप समझ गए। तो अब आप लिखेंगे कैसे? सामान्य तौर पर आप पहले बता देंगे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह वास्तव में भारतीय संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की अभिव्यक्ति है ना? ऐसे बताइए। इसमें न केवल जीवन के अधिकार को बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को तरजीह दी गई है और किसी भी परिस्थिति में, है ना, जीवन के अधिकार को वायलेट नहीं किया जा सकता। ये बात अलग है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को लोक व्यवस्था और सदाचार जैसे विचारों में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया कई केसों में, अब आपको केस नहीं याद है, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया कई केसों में जीवन के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का केंद्रीय भाग कहा है। कारण इनके बिना व्यक्ति का जो जीवन है, अब ये वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब जब आप न्यूज़पेपर जब पढ़ती होंगी, हालांकि देखो होता यही है ना कि हम सब कुछ तो नहीं कवर कर सकते। मैं आपकी बात कह रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि आप सब कुछ तो कवर नहीं कर सकती। भाई आपको सुप्रीम कोर्ट में जज तो बनना नहीं है जाके, तो आप जो भी देखें, ठीक है ना, उसको लाइन को लिंक बस कर लिया करें। जैसे मान लीजिए आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और आपने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कई वर्डिक्ट सुनती होंगी, उनके निर्देश सुनती होंगी, तो निर्देश को एक बार देख लें और वहीं पे सोच लें कि इन निर्देश को हम कहाँ उपयोग करेंगे इन फ्यूचर में, तो आपका प्रश्न काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको बता देना है कि वास्तव में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार है वो केंद्रीय भाग कैसे है। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जीवन का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है वो संविधान का मूल पार्ट है, यानी कि केंद्रीय भाग है। कारण इसके बिना जो व्यक्ति का जीवन है वो पशुवत हो जाएगा। अतः किसी भी संप्रभु राष्ट्र में व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और उसे अपनी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार होना चाहिए, सिवाय, अब यहाँ पे बता देना, सिवाय राज्य की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ। ठीक है, इससे आपका उत्तर में ये पूरा का पूरा लाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्मरणीय हो, फिर आप बताइए, स्मरणीय हो कि मूल अधिकार न केवल व्यक्ति के लिए या न केवल राज्य के लिए एक तरीके के महत्वशाली हैं या महत्वकांक्षी हैं, या आप कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को न केवल अधिकारों की पुष्टि करते हैं बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण जीवन को भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये न केवल राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार हैं बल्कि नागरिकों के विरुद्ध अधिकार हैं। इसमें न केवल व्यक्ति की समानता, व्यक्ति की शोषण की प्रवृत्ति, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, उन सारी बातों को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। होता क्या है ना कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होते हैं और इन सिंपल टॉपिक में हम जटिलताओं को जब शामिल कर देते हैं तो उत्तर की मौलिकता समाप्त हो जाती है। और उत्तर की मौलिकता को बनाए रखने के लिए आपको शब्दों की जटिलता की अपेक्षा शब्दों की सरलता को अपनाना है और भाषा शैली को कहानी की तरह गढ़ देना है। तब आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बहुत अच्छा लिख दिया। ठीक है ना, तो आप ऐसे यहाँ पे इन चीज़ों को कर सकते हैं। आपने जो ये बातें बताई हैं ये अधिकतर देश में व्यवस्था बनाए रखने हेतु राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ, ये वर्ड जो आप यूज करती हैं ना, कठोर नियमों, कहीं ना कहीं स्टेट पर सीधा अटैक होता है। हमेशा हम आप लोगों को बताते हैं कि कभी सरकार को सीधे अटैक मत करो, सरकार की बुराई करो, आलोचना करो, लेकिन पैरेलल। आपने बचपन में या कभी पढ़ा होगा लाइफ में कि बीरबल को हमेशा याद रखा करो। अकबर ने जब कहा कि इस लाइन को बिना आप इरेज किए, बिना आप इससे कुछ भी किए, टच किए, इसको आप छोटा करिए, तो उसने क्या किया था, उसने आगे एक बड़ी लाइन खींच दी थी। वही आपको करना है। आपको गवर्नमेंट की आलोचना जो करनी है उसके पैरेलल ही आपको सजेशंस दे देने हैं।
और कुछ शब्दों को नहीं उपयोग करना है। हालांकि देखो धीरे धीरे आएगा। होता यही है ना कि हम जब कहीं पढ़ते हैं, कहीं उत्तर चेक कराते हैं, आपने नॉर्मली इस उत्तर को अगर कहीं पे भी चेक भी कराया होगा तो वहाँ यही कह दिया गया होगा, बहुत अच्छा उत्तर है, कोशिश करती रहिए, आगे आपको बहुत अच्छा लिखती हैं आप, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे से और अच्छा बनाना, आपकी एक एक आंसर की एक एक बात को सही से देखना, उसको एनालिसिस करना और उसका सही से जवाब देना, ठीक है। उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को ही नहीं समझ पाई होंगी, बल्कि ये भी समझ गई होंगी कि वास्तव में इस प्रश्न में हमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है, किस तरीके से ऐड करना है और अपने उत्तर को किस तरीके से और भी ज़्यादा प्रासंगिक बनाना है। और इससे क्या आपने यहाँ पे जानती क्या कर दिया, आपने इस पोर्शन को लास्ट में लिख दिया, इस पोर्शन को ऊपर लिखना था। और गलती यही हुई, क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न को देखा कि प्रश्न का फर्स्ट पार्ट पहले एक्सप्लेन कर दो, सेकेंड बाद में एक्सप्लेन करो, तो ये काम नहीं करना है। कुछ प्रश्न होते हैं, हम आपको प्रैक्टिस वैसे भी नित्य करा ही रहे हैं, वहाँ से आप धीरे धीरे सीखती रहेंगी। बच्चों के प्रश्न आप सुना करें, देखा करें, लिखा भी करें, तो एक अभ्यास बन जाएगा कि किसमें क्रम का यूज करना है, किसमें बिना क्रम का यूज करना है। उम्मीद है आप न केवल इस प्रश्न को समझी होंगी बल्कि कई सारी चीज़ें सीख पाई होंगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए।